मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। आज हम फिर से बात करने वाले हैं साथियों चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे रोज की। जी हाँ, रोज चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 90% उम्मीद रहेगा साथियों कोई सेम टू सेम प्रश्न ऐसा ही लड़ने वाला है। साथियों इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी जुड़ पाए और अपनी तैयारी को 100% सही कर सके। तो चलिए फटाफट से लाइव क्लास को एक बार शेयर कर देंगे सभी दोस्तों के पास। और पीडीएफ लेने के लिए साथियों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और रोज 6:30 बजे लाइव क्लास होती है रात को, ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। ये रहा रोज नंबर चैप्टर का पहला नंबर सवाल, कहता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय द्वारा लिखी गई कहानी या लिखी हुई कहानी कौन सी है साथियों, तो याद रखिएगा रोज है। रोज की बात यहाँ पे करती है तो रोज रोज क्या होता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय द्वारा लिखा हुआ है। अज्ञेय ज्ञेय का मतलब यहाँ पे क्या आता है साथियों, ट्रिक बता रहा हूं मैं। ज्ञेय का मतलब ज्ञान, क्या होगा ज्ञेय से क्या होगा ज्ञान, और ज्ञान क्या होता है साथियों रोज लेना पड़ता है, याद रखिएगा। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रखते हैं और ऑप्शन नंबर बी को राइट करके जाएंगे आप लोग, ताकि आपके एग्जाम में 90% ये क्वेश्चंस लड़ सके। और उम्मीद रखिएगा साथियों कि 90% ये सवाल आपके एग्जाम में यूं ही प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। आगे चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल की ओर। कहता है अज्ञेय मूलतः क्या है। अज्ञेय मूलतः क्या है, एक प्रकार का बताइए। कहता है निबंधकार है। क्या है, निबंधकार है, उपन्यासकार है, कहानीकार है या व्यंग्यकार है। तो अज्ञेय मूलतः क्या है, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और पीडीएफ लेने के लिए साथियों चैनल स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और साथ ही साथ स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अज्ञेय मूलतः क्या है साथियों, आपको बता दूं एक प्रकार का क्या है, कहानीकार है। क्या है साथियों, कहानीकार है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा साथियों 2024 में ऐसे सवाल आपसे बनने वाला है, क्योंकि जो पिछले ईयर का क्वेश्चंस मैंने सोल्यूशन किया था तो उसमें पता चला कि ये प्रश्न पिछले ईयर्स में नहीं आया है, यानी 2024 में निश्चित रूप से ये पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे तीसरा नंबर सवाल की ओर। थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट किया गया है सवाल में, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसे देख लेंगे। कहता है अज्ञेय जी ने इंटर कहां से किया था। मद्रास क्रिश्चियंस कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फोरमैन कॉलेज से, या इनमें से कहीं से नहीं। तो साथियों आपको बता दूं अज्ञेय जी इंटर की अगर बात होता है साथियों तो मद्रास क्रिश्चियंस कॉलेज से क्या किए थे साथियों, अज्ञेय जी ने इंटर की पढ़ाई की थी। किस चीज की पढ़ाई की थी, इंटर की, याद रखिएगा कहां से। इसका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय था, याद रखिएगा। ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिहार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस की बात करें भरमार लगी हुई रहती है, और हर एक साल ये सवाल आपसे पूछा जाता है। हम लोग आगे हैं 4 नंबर सवाल की ओर, और फटाफट से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, सभी का वेट है कि कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट से आए। और देखते हैं कि आखिर 4 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया। कहता है अज्ञेय जी ने पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, यानी अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, ये आपसे पूछा गया। 1920 में हुआ, या 1924, 1928, 1932। 4 ऑप्शन सेम टू सेम आपके एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे, और आपको राइट ऑप्शन लगाना होगा। याद रखिएगा जब भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अज्ञेय जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी, 1924 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है याद रखिएगा एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर बी 1924 याद रखिएगा अज्ञेय जी ने कहानी प्रकाशित हुई थी। साथियों मैं बता दूं ये क्लास आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए है, ताकि हिंदी का सिलेबस सभी का सेम रहता है, तो सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट से क्लास को शेयर कर दें। 5 नंबर सवाल है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहता है
कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, मालती है, लालती है, प्रभावती या कलावती। तो महेश्वर की पत्नी का नाम यहाँ पे पूछा गया। मैं आपको जो चैप्टर वाइज चैप्टर फर्स्ट क्लास था उससे मैं बताते आ रहा हूं साथियों। अगर आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चंस का जवाब देना है हिंदी का, तो याद रखिएगा 20 ऐसे क्वेश्चंस होगा। जी हाँ, 20 ऐसे यानी 20 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके चैप्टर के सारांश से पूछे जाएंगे, यानी कहने का मतलब उनके लेखक से पूछा जाएगा, उनका जन्म और उनका मृत्यु से पूछा जाएगा, माता का नाम और पिता का नाम पूछा जाएगा। तो ये जो 5 फंडा है साथियों, ये 5 फंडा को आप लोग जरूर याद कर ले। और निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 20 प्रश्न आपको निश्चित रूप से इसी प्रकार बन जाएंगे। तो महेश्वर की पत्नी का नाम यहाँ पे पूछा गया है और इसके मालती मार के हम लोग आगे बढ़ेंगे। म से महेश्वर और म से मालती याद रखिएगा। सिंपल सा ट्रिक है, क्या है साथियों, म से मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूं, क्या है, म से म को घेरता हूं और म में क्या करता हूं, 1 और 2 दोनों कर देता हूं, 1 1 कर देता हूं, यानी म से महेश्वर भी है और म से मालती भी है। इतना आप जरूर याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। थोड़ा मिसप्रिंट कटिंग किया गया है। चलिए, कहता है अज्ञे जी ने नवंबर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, यानी नवंबर में यहाँ पे पूछा गया। तो याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे, आनंद बंधु, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल की ओर। कहता है अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फटाफट से आप लोग इसका जवाब बताएंगे। ऐसे प्रश्न की अगर बात करते हैं तो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया कि कहानी के सारांश यानी लेखक, माता पिता, जन्म और मृत्यु से सवाल पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से 5 फैक्ट जो है साथियों वहीं से पूछे जाते हैं। अगर आपसे इसके हट से अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा उनके पहली कहानी या पूछा जाएगा या उनके द्वारा लिखा गया कौन सी कहानी है, कौन सा निबंध है, ये पूछ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा हिंदी के सभी चैप्टर को आपको बारीकी से पढ़ना है और लाइन टू लाइन इसको याद रखना है। अज्ञे जी की बात करते हैं, पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी या संपादन हुआ था। ऑप्शन ए कहता है प्रभा, बी कहता है ज्योति में, सी पत्रिका सेवा या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन आपके एग्जामिनर द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा 100% कंफ्यूज करने के लिए। किस लिए दिया जाता है साथियों, ये 100% कंफ्यूज हो स्टूडेंट इसलिए दिया जाता है। तो अज्ञे जी की बात करते हैं, पहली कहानी साथियों पत्रिका सेवा में, किसमें, पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। कहाँ पे, पत्रिका सेवा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल की ओर। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर यहाँ पे जो है पूछा गया है कि कौन सा फल लेके आया था। थोड़ा जूम करते हैं, आपको पूरी तरह से दिखना चाहिए। तो महेश्वर कौन सा फल लेके आया था, फटाफट से आप लोग बताएंगे। आम का फल लाया था, केला लाया था, सेब या संतरा लेके आया था। तो रोज कहानी में आपको पता होगा, अगर आपने इसे बारीकी से पढ़ा है, लाइन बाय लाइन पढ़ा है, रीडिंग किया है, तो निश्चित रूप से पता होगा साथियों महेश्वर जो है वो आम का फल लेके आता है। किस चीज का, आम का फल लेके आता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए हो जाएगा आम, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हम लोग फटाफट चल रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो फटाफट से आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और ये भी मिसप्रिंट किया गया लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम संभाल लेंगे। कहता है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशे से जुड़ा है। बिल्कुल हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने इस कहानी को पूरी तरह से पढ़ा है और आप लोगों ने भी पढ़ा है। तो इसको आप रोज, ये जो कटा लाइन है, जो कट गया है लाइन, इसको आप जरूर ठीक कर सकते हैं। रोज कहानी यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पत्रिका डॉक्टर द्वारा पेशे से जुड़ा हुआ है, यानी पेशे से कौन सा डॉक्टर है जो जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा महेश्वर जो था एक प्रकार का डॉक्टर भी था, ये भी आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट है। आगे 10 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया है। तो इसका जवाब तो फटाफट से आना ही चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए। तो अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया, फटाफट से इसका जवाब बताइए। और ऐसे प्रश्न की अगर बात करते हैं एमबीबीआई प्रश्न के अंतर्गत आता है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 5 स्टार मार्क के आप इसे रख सकते हैं, क्या आप 5 स्टार मार्क कर सकते हैं। तो बताइएगा अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष।
फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे ताकि आगे बढ़ा जाएगा। तो अगर बात करते हैं अज्ञा जी की, 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना प्रारंभ किया था या शुरू किया था, याद रखिएगा। कितने वर्ष की उम्र में साथियों? 10 वर्ष की उम्र में। क्लियर? सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है। आशा है कि आप लोग इसी प्रकार सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। 11 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मालती का पति क्या है? फिर से सवाल को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, लेकिन जो सवाल का पूछने का उद्देश्य है सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह है। तो मालती की पति क्या है? डॉक्टर है, वकील, प्रधानाध्यापक है या अभियंता है? तो आपको पता होगा साथियों, मालती की पति की अगर बात आती है वो डॉक्टर है, पेशे से क्या होता है? डॉक्टर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है विद्या निवास मिश्र या धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल नंदन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे। बिल्कुल ये राइट है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे ये तार सप्तक का संपादक है। तार सप्तक की बात करें, ये आपके एग्जाम में लगभग 4 बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि तार सप्तक किसका संपादक है या कौन है इनका संपादक। याद रखिएगा अज्ञेय जी है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय है। क्लियर है? और इस प्रश्न की बात करते हैं तो निश्चित रूप से स्टार मार्क लगा के रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 13 नंबर सवाल है अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? इसका जवाब तो आप भली भांति दे पाएंगे। तो बताइए अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या स्वच्छतावाद? अज्ञेय की बात करते हैं तो ये प्रयोगवाद से संबंध है। किस वाद से? प्रयोगवाद से संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो वो प्रयोगवाद से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की ओर। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? अज्ञेय का नाटक यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन है, बताइए। करबला है या बकरी, उत्तर प्रियदर्शी या सिपाही की माँ? बताएंगे फटाफट से कि अज्ञेय का नाटक यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया साथियों? नाटक पूछा गया है, याद रखिएगा। तो फटाफट से आप लोग बताएंगे कि कौन सा हो जाएगा। आपको पूरी तरह से स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो बताइए। तो नाटक की बात करते हैं कौन सा है, तो वो सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय जी का क्या है? एक प्रकार का नाटक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग जाएंगे, बिल्कुल राइट होगा। 15 नंबर सवाल है, फिर से मिसप्रिंट किया गया। कहता है अज्ञेय जी का कौन सा कहानी गैंग्रीन शोषक नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा रोज जो कहानी है यही गैंग्रीन शोषण नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ये प्रश्न की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने वाला प्रश्न है। कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था कौन? लेखक। लेखक यानी हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय, जिनको हम शॉर्टकट में अज्ञेय जी बोलते हैं। तो लेखक जो है कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे ताकि आगे चला जाए। तो याद रखिएगा लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है। आगे 17 नंबर सवाल, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मैं बात करूं साथियों क्लास की, तो निश्चित रूप से आपको दिख गया होगा और लग रहा होगा कि सेम टू सेम आपको सिर्फ बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है, इधर उधर की बातें नहीं किया जा रहा है। तो याद रखिएगा टारगेट हम लोग लेके चलते हैं 90% स्टडी विथ रवि के साथ अगर जुड़े रहिएगा निश्चित रूप से आएगा आपको। तो मालती की पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? जब वो घर आया था तो कौन सी ऐसी बीमारी का ऑपरेशन करके लौटा था? पथरी, कैंसर, गैंग्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा गैंग्रीन का इतना ज्यादा भय फैला हुआ था उस अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया रोज कहानी में। याद रखिएगा गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आया था कौन? मालती की पति। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर।
फिर से मिसप्रिंट किया गया क्वेश्चन, लेकिन इसको मैं डील करके रहूंगा। कहते हैं मालती का पति का क्या नाम था? सिंपल सी बात है, महेश्वर था। क्या था साथियों? म से मालती और म से महेश्वर। ये प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी जाएगा, याद रखिएगा। तो जैसा कि हमने बताया, ट्रिक भी आपको साथ दे सकती है आपके एग्जाम में। जब भी आपको ध्यान न रहे, एक बात ध्यान रखिएगा, म 2 बार आया था और म से यहाँ पे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है, सॉरी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसे आप लगा सकते हैं। जैसे महेश्वर को अगर छोड़ दे तो आंसर है ही, लेकिन यहाँ पे युगेश्वर है, ये बिल्कुल गलत, राजेश्वर गलत और परमेश्वर गलत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर्फ बी ही बच जाता है, तो बी के साथ मार के आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 19 नंबर सवाल है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका जवाब फटाफट से आप लोग बताएंगे। कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा लेखक जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला था। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, राइट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 20 नंबर सवाल थोड़ा आसान सवाल है और ऐसे सवाल की बात करते हैं आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? सारी कहानी गैंग्रीन पर ही टिकी हुई है, एक बात ध्यान रखिएगा। और जब भी आपसे पूछा जाए गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है, पशु से, देश से, वनस्पति या बीमारी से, तो आपको पता होगा गैंग्रीन एक प्रकार की क्या है? घातक बीमारी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट हो जाएगा। तो जिस स्पीड से हमने आपके सामने क्वेश्चंस को रख रहे हैं, उसी स्पीड से एक बार फिर से आप लोग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। 21 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती महेश्वर की संतान थी एक, उनका नाम क्या था? इसका जवाब आप लोग बताएंगे। टुट्टी, टीटी, टट या डुड्डू? बात करें इनके संतान के नाम थे अजीबो गरीब। इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीटी इनका नाम था। क्या था साथियों? टीटी। मालती महेश्वर की जो एक संतान थी, छोटा बच्चा, उनका नाम क्या था साथियों? टीटी था। 22 नंबर सवाल है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी की द्वीप की बात करते हैं तो ये साथियों अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नदी का द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। तो इसी प्रकार जो भी प्रश्न आपको इस चैप्टर से बन सकते हैं, जो इस चैप्टर में उल्लेख नहीं किया गया है, वो भी कराने का प्रयास करता हूं, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ऐसा न हो जो न छूटे। चलिए 23 नंबर सवाल, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं, किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इसी ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना प्राप्त हुई थी अज्ञेय जी को, याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल है, अज्ञेय का जन्म हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हुआ था। तो अज्ञेय जी का जन्म जो है ये 7 मार्च 1911 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था साथियों? 7 मार्च 1911 में। कौन सा? अज्ञेय जी का जन्म, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है और नहीं से भी आपसे सवाल बना के पूछा जा सकता है। तो कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है? पल्लव नहीं है, कितनी नावों में कितनी बार, या सदा नीरा, या हरी घास का प्रवचन? बात करें कितनी गांवों में कितनी बार, बिल्कुल ये अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया, जो कि हम पिछले कक्षाओं में, सॉरी पिछले क्वेश्चंस में देखें। सदा नीरा की बात करते हैं, ये भी अज्ञेय जी द्वारा है। और हरी घास पर क्षण भर, ये भी अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया कृति है। लेकिन पल्लव की बात करें, ये बिल्कुल इनका नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए ए राइट हो जाएगा। 26 नंबर है कि कौन सी कृति अज्ञेय की है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं और है से आपके जो एग्जाम में सवाल बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। और 90% उम्मीद रखिएगा ऐसे प्रश्न की कोई आपको गलती ना हो। सबसे ज्यादा गलती प्रश्न इसी से होता है, याद रखिएगा। तो कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो नदी का द्वीप इनका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? एक प्रकार का निबंध है।
या कहानी है, उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है? बताइए रोज इनमें से क्या है? आपको पता होगा साथियों, रोज की बात जब आती है एक प्रकार का क्या है, फटाफट से आप लोग आंसर को बताएंगे। फुल स्क्रीन पर आप क्वेश्चंस दिख गया होगा। एक प्रकार का क्या है साथियों? कहानी है। रोज रोज हम लोग क्या करते हैं? कहानियां बनाते हैं, याद रखिएगा। इस ट्रिक से आप इसे याद रखिएगा। 28 नंबर है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो ये भी अज्ञा जी द्वारा लिखा गया। इसको मैंने पहले ही क्वेश्चंस में व्याख्या कर रखा है। आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल की ओर। शेखर एक जीवनी किस विधा से कृति है? शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या जीवनी है? फटाक फटाक बताएंगे आप लोग कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। एक प्रकार कैसा है? उपन्यास है। क्या है साथियों? एक प्रकार का उपन्यास है। आगे, अज्ञय की माँ का क्या नाम था? अज्ञय की माँ का शीला देवी, जयंती देवी, राधा देवी या शकुंतला देवी? अज्ञय की माँ की बात करें, इनके माता का नाम क्या था? जयंती देवी था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बी क्या होगा? राइट होगा। अगला सवाल पे चलते हैं 31 नंबर। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका जो है ये मालती है। कौन है साथियों? मालती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। 32 नंबर सवाल है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक की बात आती है तो अज्ञय जी है, जिन्हें हम कहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञय जी है। नामवर सिंह की बात करें, गलत हो जाएगा। मोहन राकेश, उदय प्रकाश, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग 32 नंबर को कर लिए हैं। 33 नंबर सवाल की ओर। अज्ञय के पिता का नाम क्या था? चलिए फटाफट से आप इसका आंसर बताएंगे कि अज्ञय के पिता का नाम क्या था। दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री या अच्युतानंद शास्त्री? तो अज्ञय के पिता के नाम की बात करते हैं। याद रखिएगा अज्ञय जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था साथियों? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी एकदम राइट हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, कौन सी पुस्तक अज्ञय की है? कौन सी पुस्तक है जो अज्ञय की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर या ओ सीधा नीरा? तो हरी घास पर क्षण भर जो है ये क्या है? अज्ञय जी द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल, कौन सी रचना अज्ञय की नहीं है? तो यहाँ पे है अपने आप, अपने अपने अजनबी बिल्कुल अज्ञय की है। भग्न दूत भी है, एक बूंद सहसा उछली ये भी है, लेकिन तिरिच की बात करते हैं ये इनका नहीं है। अज्ञय जी की ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, रोज कहानी के नायिका कौन है? फटाफट चलते हैं आंसर को बताते हैं। रोज कहानी की नायिका मालती है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। 37 नंबर सवाल, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है तो अतिथि बनकर यहाँ पे मालती के दूर के रिश्ते के भाई होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। 38 नंबर सवाल है कि रोज कहानी घंटों की किस धड़कन के साथ समाप्त होती है, या खड़कन के साथ जो भी रहे, तो 11 नंबर धड़कन के साथ समाप्त होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी एकदम राइट हो जाएगा। तो साथियों टोटल के टोटल 38 प्रश्न थे। कितने? 38 प्रश्न थे, जो आपके इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। याद रखिएगा इस प्रश्न को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आएगा। निश्चित रूप से आपसे वादा है कि एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, इस चैप्टर से। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहे स्टडी विथ रवि के साथ पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग एंड नीट एंड बिहार बोर्ड स्पेशल यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि के साथ। तो एक सब्सक्राइब, 1 लाइक, 1 शेयर जाते जाते जरूर करें, और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसा लगा, ताकि मैं अगले क्लास में खूब मोटिवेशनल के साथ आया करूंगा और आपके सामने फिर से इससे दुगुना प्रश्न लाने का प्रयास करूंगा कम से कम समय में। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। सभी को गुड नाइट, टेक केयर।